नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडी चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचपी जी के। अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होंगे हिमाचल के, उन सभी के लिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं एचपी जी के। कोशिश करना वीडियो को लास्ट तक देखने की। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वायरीज हों, क्वेश्चंस हों, वीडियो के लास्ट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में बिल्कुल ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने हाईलाइट नहीं किया है, तो आप इन क्वेश्चंस को एज ए मॉक टेस्ट लगाइएगा, खुद का एनालिसिस करना। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते थे, अपना स्कोर कार्ड जरूर कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी नॉलेज हो जाए किस तरीके से आपको स्टडी करवानी है। पहला क्वेश्चन है, आर्यों और गैर आर्यों के बीच लड़ाई किस के रूप में प्रसिद्ध है। अब दोस्तों, अगर मैं हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास की बात करूं, तो भरा पड़ा है आर्यों के जो भी स्थान रहे हैं हिमाचल में उनसे। अगर मैं गैर आर्यों की बात करूं, तो इन्हें इन्हें हम दस्यु भी कहते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। तो आई थिंक ये आपको पता ही होगा। अब दोस्तों, इनके बीच जो मुख्य युद्ध है उसे कहा जाता है दश राज्य की लड़ाई, बैटल ऑफ दश राज्य। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा प्रकाश हम डालेंगे आर्य लोगों के ऊपर। दोस्तों, अगर मैं आर्य लोगों की हिमाचल में एंट्री की बात करूं, तीसरे लोग थे। अगर पहले लोगों की बात करूं, तो कोल या फिर कोली हम इन्हें कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। आप सभी के लिए मेरा क्वेश्चन है, दूसरे लोग कौन आए थे हिमाचल में, आपको कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों, जैसे ही आर्य लोगों ने दस्यु लोगों को हराया, तो इन्होंने खुद को चार भागों में बांट लिया हिमाचल में। फॉर एग्जाम्पल ओडंबर, जिन्हें हम महाभारत में भी देखते हैं, त्रिगर्त यानी कि इस समय जो कांगड़ा है, उसके बाद कुलूता मॉडर्न कुल्लू, और दोस्तों सबसे लास्ट हैं कुलिंद या फिर कुनिंद। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, चंबा राज्य की स्थापना किसने की थी? सिंपल आंसर है मरुवर्मन। थोड़ा सा प्रकाश मैं यहाँ पे चंबा के ऊपर डालूंगा। तो सबसे पहली बात, जो यहाँ का संस्थापक है यानी कि मरुवर्मन, ये कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम से। इस स्थान का भी नाम याद रखना है कल्पग्राम, यहाँ से मरुवर्मन आया था और लगभग 500 ईस्वी के आसपास इसने चंबा रियासत जो है उसकी स्थापना करी थी। दोस्तों, जब भी किसी राज्य की स्थापना होती है, तो ओबियस सी बात है उसकी राजधानी भी कोई ना कोई होगी ही होगी। तो ब्रह्मपुरा इसने अपनी राजधानी को बनाया था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि चंबा राज्य की पहली राजधानी कौन थी। तो ब्रह्मपुरा, जो कि बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था भरमौर। तो दोस्तों, ऐसा राजा चंबा का जिसने अपनी राजधानी भरमौर से चंबा शहर में ट्रांसफ़र की थी, तो ओबियसली साहिल बर्मन। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कांगड़ा किला किसने बनवाया था? सिंपल सा आंसर होगा सुशर्मा चंद्र ने। अब दोस्तों, कांगड़ा किले की बात करूं मैं, तो हिमाचल का सबसे पुराना किला है ये। और यहाँ पे मैं सुशर्मा चंद्र की बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश को इन्होंने महाभारत में रिप्रेजेंट किया था। अगर मैं बात करूं सुशर्मा चंद्र जी की, तो इन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था महाभारत का पांडवों के विरुद्ध। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ कसौली में नसीरी बटालियन का नेतृत्व किसने किया था? अब दोस्तों, एक बात याद रखना, जब भी हिमाचल प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री में बात आएगी 1857 की क्रांति की, तो सबसे पहले ये क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी दोस्तों कसौली में यानी कि सोलन में। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं। तो यहाँ पे नसीरी बटालियन काफ़ी चर्चा में रही थी ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। तो आपको याद रखना है, जो नेतृत्व जिसने किया था, नेता था नसीरी बटालियन का, वो है सूबेदार भीम सिंह। इनका नाम याद रखना। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के शिमला से इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्वयंसेवक थे? दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में इसकी स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। रोथनी कैसल जो एक इमारत है, वहाँ पे
रहा करते थे, जो एओ ह्यूम हैं। अगर मैं शिमला की बात करूं, यहाँ ब्रांच जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उसमें स्वयं मुख्य रूप से कमला देवी महिला हैं, लक्ष्मी वर्मा ये भी महिला हैं, लज्जा वर्मा ये भी महिला हैं। इन तीन महिलाओं के नाम अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू पुरुष। तो ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल बर्मन ने लगभग 1920 से लेकर के 1940 के बीच में की थी। तो इन्होंने की थी अपनी बेटी के नाम पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी बेटी का नाम क्या था। तो ओबियस सी बात है, चंपा यानी कि चंबा। तो चंपावती इनकी बेटी का नाम था। और यहाँ पे मरुवर्मन, ये तो आपको पता ही होगा, चंबा स्टेट जो है उसकी इन्होंने स्थापना करी थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। अब दोस्तों अगर मैं प्रजामंडलों की बात करूं, इनका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्रीकरण, क्योंकि ये परेशान हो चुके थे अंग्रेजों के शासन से। साथ में जो भी रजवाड़े होते थे, शासक होते थे, वो भी इनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो मुख्य रूप से सिरमौर प्रजामंडल, मंडी प्रजामंडल वगैरह वगैरह ये निकल के सामने आए थे हिमाचल में। तो मंडी प्रजामंडल जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम अच्छे से पढ़ लेना, गौरी प्रसाद। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा प्रकाश में डालूंगा मंडी षड्यंत्र के ऊपर। तो ये बेसिकली 1914-15 में देखने को मिला था। लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिली थी इन लोगों को ताकि इन्होंने ये जो मंडी षड्यंत्र है ये किया। तो गदर पार्टी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्टी है, इसकी स्थापना हुई थी फ्रांसिस्को यूएसए में। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो। अगर मैं इंदिरा गांधी जी की बात करूं तो 1972 में ये प्रधानमंत्री थी भारत की। और दोस्तों मैं जुल्फिकर अली भुट्टो की बात करूं तो उस समय ये राष्ट्रपति थे किसके, पाकिस्तान के। तो 1972 में हस्ताक्षरित भारत पाक समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, ये क्वेश्चन सैकड़ों बार आ चुका है एग्जाम्स में। 1972 में हुआ था। तो शिमला एग्रीमेंट जो है इसे पीस एग्रीमेंट या फिर पीस ट्रीटी भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो शिमला एग्रीमेंट जो है बेसिकली 1972 में हुआ था, लेकिन इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए क्यों हुआ। तो दोस्तों 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। तो इसी के चलते काफ़ी कुछ देखने को मिला था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो शांति बनाए रखने के लिए भारत और पाकिस्तान ने क्या किया, 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट किया। इसमें कुछ एक शर्तें जो हैं भारत ने मानी और कुछ एक शर्तें जो हैं पाकिस्तान ने मानी। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शिमला एग्रीमेंट जो है जो 1972 में हुआ था ये किस इमारत में हुआ है, शिमला में। तो वारनेस कोर्ट आपको याद रखना है, जिसे हम सिंपल सी लैंग्वेज में राजभवन भी कहते हैं। तो ये पीस ट्रीटी मैंने आपको बताई, ये जो शिमला एग्रीमेंट था। उसके बाद दोस्तों आर्य गणराज्य स्थित थे। अब दोस्तों आर्य जो हैं ये मैंने आपको बताया कि प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं हिमाचल के। तो इनके जो गणराज्य थे यानी कि जो रिपब्लिक्स थे वो मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलते थे, हिमाचल की बात करूं या फिर पंजाब की बात करूं या फिर पाकिस्तान की, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र था यहाँ पे दसी लोग और आर्य लोग देखने को मिलते थे। तो दोस्तों सिंध की बात करूं ये इस समय पाकिस्तान में है, कोई समय था तो ये भारत में भी था। तो पंजाब यानी कि जो मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र है हिमाचल, वहाँ पे ये रहते थे, इनके गणराज्य थे आर्य लोगों के। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में किस किले का उल्लेख मिलता है। तो जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना किला होगा ऑब्वियसली वही संबंधित होगा महाभारत से। तो कांगड़ा का किला, नगरकोट वगैरह वगैरह इसके काफ़ी नाम हैं जो किले हैं हिमाचल में, उनको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दस्युओं या गैर आर्यों के नेता कौन थे। अगर मैं आर्य लोगों की बात करूं तो ये गणराज्यों में रहते थे, लेकिन दस्यु लोगों की बात करूं तो इनका गुट होता था
तो इनका जो लीडर होगा ओबियसली, जिसे हम राजा कह सकते हैं या फिर नेता कह सकते हैं, तो शांभर आपको याद रखना है। ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिल बर्मन ने अपने किस बेटे के नाम पर अपना सिंहासन छोड़ दिया था? अब दोस्तों साहिल बर्मन की बात करूं तो इसने जो चंबा रियासत है, राज्य है, उसकी राजधानी को चंबा शहर में ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन बाद में अपना जो सिंहासन है ये छोड़ दिया था। तो ये किसके लिए छोड़ा था? इन्होंने छोड़ा था अपने बेटे के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इनके बेटे का नाम क्या था? तो युगांकर बर्मन या फिर युजांकर बर्मन भी इन्हें कई बार कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब इनसे जुड़ा एक की पॉइंट आपको याद रखना है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों गौरी शंकर का मंदिर कहाँ है? मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध मंदिर है ये चंबा में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में हुई थी। किसने करवाया था इसका निर्माण? तो ये आपको याद रखना है, युगांकर बर्मन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम काल के दौरान नगरकोट किस के रूप में जाना जाता था? अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँगा जो भी त्रिगर्त है, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध था, लेकिन 1009 महमूद गजनवी ने यहाँ पे हमला कर दिया था, लूट लिया इस किले को, कुछ सालों तक यहाँ पे अपना शासन भी किया। उसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे आए। उसके बाद दोस्तों शेर शाह सूरी आया, फिर मुग़ल आए। तो दोस्तों मुस्लिम अटैकर्स जो हैं, इन्वेडर्स जो हैं, उन्होंने यहाँ पे शासन किया। तो इस दौरान जो नगरकोट है इसको क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था कोट कांगड़ा। तो ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिमाचल की, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्ट्री ही पूछी जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं मंडी राज्य की राजधानी को 1526-27 में मंडी शहर में किसके द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था? तो जिसने मंडी की स्थापना करी होगी उसी ने स्थापना के साथ साथ इसे शिफ्ट किया होगा, यानी कि ट्रांसफ़र किया होगा, तो ओबियसली अजबर सेन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा को कब स्थापित किया गया था? अब मैंने आपको कुछ एक नाम बताए थे एक क्वेश्चन में, जिसमें लक्ष्मी वर्मा, लज्जा वर्मा वगैरह वगैरह। तो दोस्तों जो शिमला शाखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये काफ़ी प्रचलित थी हिमाचल में। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको याद रखना है 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो शिमला शाखा है ये स्थापित की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कसौली में नसीरी बटालियन। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया सूबेदार भीम सिंह, तो इसके नेता थे उस समय जब नसीरियन बटालियन ने विद्रोह किया था। कसौली में नसीरी बटालियन ने कब अंग्रेज़ों पर हमले की घोषणा की थी? तो जब ये बटालियन बन चुकी थी तो इन्होंने हमले की भी कोशिश की होगी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बन रहा है कि कब हमला किया था इन्होंने। तो आपको याद रखना है 16 मई 1857 को इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम अंग्रेज़ों के ऊपर हमला करेंगे। कसौली की ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बटालियन थी, नसीरी बटालियन। उसके बाद दोस्तों पहले मैंने आपको बताया कि जो मंडी प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष कौन थे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है सिरमौर प्रजामंडल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रजामंडल है हिमाचल में, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिरमौर प्रजामंडल कब स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों 1939 में किया गया था। तो यहाँ पे इसी प्रजामंडल के दौरान आपको एक धामी गोली कांड भी देखने को मिलता है, वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर रियासत का हिमाचल प्रदेश में कब विलय कर दिया गया था? तो दोस्तों जैसे ही हिमाचल प्रदेश जो है अस्तित्व में आया था, यानी कि 15 अप्रैल 1948 को ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना था, तो उसी दौरान सिरमौर रियासत जो है ये भी हिमाचल में मर्ज कर दी गई थी, विलय हो गया था इसका। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की रोशनी वाली शिमला की पहली इमारत कौन थी? अब दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, शिमला में कम से कम 5 या 10 इम्पोर्टेंट इमारतें हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है, अगर मैं हाई लेवल एग्ज़ाम्स की बात करूँ या फिर लो लेवल एग्ज़ाम्स की बात करूँ।
तो यहाँ पे आपको बाइसरीगल लॉज याद रखना है। 1888 के आसपास ये बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पे बिजली जो है सबसे पहले आई, रोशनी जो है सबसे पहले आई थी, लाइट। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये जितनी भी इमारतें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन रिसेंटली देखने को मिला था, बाइसरीगल लॉज शिमला में कहाँ है? ये तो आपको सभी को पता है कि ये शिमला में है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जर्वेटरी हिल्स में पड़ता है। समर हिल हो गया, ऑब्जर्वेटरी हिल्स हो गए। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करनी आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, वाइल्ड फ्लावर होल निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कमांडर का निवास स्थान रहा है? ब्रिटिश कमांडर हो गए, वायसरॉय हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, जब भी जहाँ भी हिमाचल में रहते थे वहाँ से क्वेश्चन ओबियसली बनते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर होगा लॉर्ड किचनर। तो इन्हीं का ये निवास स्थान था, कौन सा? वाइल्ड फ्लावर होल। तो कमेंट कर बताइए वीडियो कैसा लगा, कोई भी कमी है तो बताइए। एचपी स्टडीज़ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल के सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन क्रैश कोर्सेज को। अगर ऑलरेडी किया है तो जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मॉक टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज़, उसे अच्छे से पढ़िए। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।